वो एक अलग बात है कि मतलब मेरे पापा बैंक में रहे हैं, जॉब की है उन्होंने, तो हमें स्कूटी दिलाई, साइकिल चाहिए थी, साइकिल हमें मिली, कोएड में हम पढ़े। लेकिन फिर भी चाहे पेरेंट्स ने कितना ही संघर्ष किया हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि लड़की लड़की है और लड़का लड़का ही है। लड़की की नहीं है लोगों, क्योंकि आज जो सिचुएशन है, अब मेरे मम्मी पापा बीमार होते हैं तो मतलब ठीक है, मैं उनके लिए कर सकती हूँ, एंड आई यूज टू डू। लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो बंद जाती है। वो अपने माँ बाप के लिए कितना कर सके, दैट डिपेंड्स ऑन हर इन लॉज। अगर इन लॉज चाहेंगे तो लड़की माँ बाप के लिए कुछ कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। चाहे लड़की सेल्फ अर्निंग हो, चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी हो, कितनी ही कामयाब हो, इवन दो द गर्ल हैज टू सफर फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, वो मुझे ये लगा है, क्योंकि पढ़ाई में कहीं हमारे पेरेंट्स ने कमी नहीं छोड़ी, हमें पढ़ाने में, कामयाब बनाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आज हम बंधे हुए हैं। और दूसरा, लड़कों को हम किसी भी टाइम कहीं भी भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए फिर हमें वो चीज सोचनी पड़ती है, वो एक प्रोटेक्शन मोड रखना पड़ता है। समाज अभी भी, समाज में कह लो कि लड़कियां आज भी असुरक्षित हैं। हम अपनी लड़कियों को अगर पड़ोस में भी भेजते हैं तो हम बड़ा ध्यान रख के भेजते हैं, किसके घर जा रही है, किसके पास बैठी है। नमस्कार, मैं सुमन कुमारी नारायणी वेलफेयर से बोल रही हूँ, सोसाइटी से बोल रही हूँ। और मेरा मानना ये है कि जो बालिका दिवस है उसके ऊपर जो मैं बोलना चाहती हूँ कि दो चीज़ें, मेरा अनुभव से दो चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ। एक तो जो है कि उनको संस्कार ऐसे दिए जाए जो परस्पर सहयोग के हो, चाहे वो माँ दे, चाहे वो पिता दे, चाहे वो टीचर दे, सबको मिलके अगर हम संस्कार ऐसे देते हैं कि उनमें परस्पर सहयोग की भावना डेवलप हो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, कहीं भी कोई भी गलत होती है एक्टिविटी, तो मैम ने जैसे बैड टच गुड टच की बात की है, तो उसी तरीके से एक कहने की बात और होती है। जहाँ पे भी गलत होता है उसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो वहाँ से होती है कि ये बात किसी को मत बताना। तो हम सभी को अपने बच्चों को ये ज़रूर, बच्चे हो, हस्बैंड हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनको ये चीज़ और सिखानी चाहिए। जहाँ ये शब्द आता है कि किसी को मत बताना, यानी कि वो घटना या वो बात है वो सही नहीं है। अगर अच्छी होगी तो सभी को बताया जा सकता है। तो इसलिए इन दो तीन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हो सकता है कि बेटर हो जाए। कहते हैं ज़िंदगी ना हमें एक बार मिलती है। अब वो ज़िंदगी किस रूप में मिल रही है वो ईश्वर तय करता है, हम तय करने वाले हैं ही नहीं। ना ही ये समाज, ना ये दुनिया का इंसान, ना ये माँ, ना ये बाप, कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर ज़िंदगी ने हमें एक मौका दिया है कि आप बालिका के रूप में इस जीवन में आएँ, तो ये डिसीज़न आपका नहीं है, ये डिसीज़न ईश्वर ने आपको दिया है कि आप आ जा रहे हैं, तो आप एक गर्ल चाइल्ड बन के जा रहे हैं। शुरुआत इस तरह से करना चाहूँगी कि ए इंसान, ये संतानें ईश्वर की मनचाही इच्छा हैं, करके भेद लड़का लड़की में किया ना तूने अच्छा है। नारी नारी इस जग की शक्ति है, तू जान इसे ना पाया है। लड़की के पालन पोषण में क्यों इतना कतराया है। जाग जाग अरे इंसान, ज़रा तू सोच ले दिमाग से, तूने स्वयं का जीवन भी इसी नारी जात से पाया है, इसी नारी जात से पाया है। यही हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है कि अगर ईश्वर ने आपको भेजा है ना बेटा, तो आप कभी मत सोचना कि आप एक पुरुष समाज में आए हैं तो आपको पौरुष गुण के साथ ही जीवन जीना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, कोई कविता, कोई किताब, कोई ग्रंथ नहीं बताता कि आप अलग हैं। मान लेते हैं हम कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे अंदर हैं, बट अगर उन बायोलॉजिकल फैक्टर्स को आप क्रॉस करके आगे जाते हो ना, तो दुनिया सामने खड़ी है आपको सलाम करने के लिए। हमारे माँ बाप ने हमें कभी नहीं सिखाया कि बेटा तू एक बेटी है। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन हिसार आने के बाद मुझे पता चला कि सच में ऐसे कई फैक्टर्स हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हम सफ़र करते हैं। लेकिन अगर आप खुद खड़े हैं ना, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी। अगर आप खुद खड़े हैं अपने लिए, तो अगर खुद ही आप खड़े हैं ना, तो ईश्वर तो आपके पास है कि चल बेटा, थपथपी देने के लिए मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो ऐसे ही हमने अपना जीवन निर्वाह किया। हमारे माँ बाप ने कभी भी, हम 3 सिस्टर्स हैं सर, 3 बेटियां हैं, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं
मेरी भी मतलब मैंने अपनी जो जर्नी बताऊं, आई लॉस्ट माई 2 चिल्ड्रन। 6 मंथ्स में मैंने अपना बेटा गंवाया है। उसके बाद मुझे एक बेटी हुई, उसे मैंने 1 साल के अंदर खो दिया। उसके बाद मैं चाहती तो मैंने सोचा था कि मैं अपना जीवन ऐसे ही निकाल दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने मुझे दे रखा है, मेरा परिवार है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मैं जी जाऊंगी। लेकिन सिर्फ समाज के लिए कि उनके भी अरमान है, दादा दादी के भी अरमान है, नाना नानी के भी अरमान है, मैंने चांस लिया। ईश्वर की दया से मुझे फिर बिटिया हुई। अब मेरे पीछे सब पढ़ते हैं कि यू टेक द चांस, गो फॉर द बॉय, गो फॉर द बॉय, बट नहीं, मैंने उन्हें सिर्फ यही कहा है कि ये है ना मेरे लिए सब कुछ है। जो मैंने संस्कार अपने माँ बाप से लिए हैं ना, वही संस्कार ईश्वर की दया से इसमें आएंगे और यही बच्ची बेटा बन के आगे काम करेगी जैसे हम अपने माँ बाप का कर रहे हैं। तो सारा कुछ हम में है सर, मैं जहाँ तक मानती हूँ सारा कुछ हम में है। कुछ कहना चाहूँगी कि तू ही है खुद का संसार, तू ही है खुद का विस्तार। सूक्ष्मता अपने जीवन में मत रख, संकीर्णता अपने जीवन में मत रख, तू ही है खुद का श्रृंगार। गिरती है बेशक लाख बुराइयों के बाद, पर उठती अपने दम पर हर बार। थैंक यू। टॉपिक इतना संगीन था कि मैं बस घुसती चली गई इस टॉपिक में। मेरा नाम दिव्या कालरा है। बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज मैथ्स टीचर इन सेंट मैरी स्कूल, और दिल्ली में भी मैं एज अ टीचर गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करके आई हूँ सर फॉर 10 years, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सेंट मैरी स्कूल। आई एम कविता लोरा फ्रॉम LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभी गुंजन मैडम ने बताया कि हम दोनों बहनें हैं, चाहकर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते क्योंकि हमें डिपेंड रहना पड़ता है हस्बैंड पे और इन लॉज पे। मैडम काफ़ी हद तक सही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैडम गलत है, लेकिन हाँ बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए। जब हस्बैंड हमें ये बोलता है कि मेरी माँ की सेवा करो, मेरे परिवार की मानो, तो स्ट्रॉन्गली हमें भी कहना चाहिए कि भाई आपके परिवार का हम ध्यान रख रहे हैं, तो मेरे परिवार का क्यों नहीं। जब मैं आपके परिवार के लिए समय निकाल सकती हूँ तो मैं मेरे परिवार के लिए क्यों नहीं। आपके साथ आके तो मैं आपके माँ बाप की कर रही हूँ। किस वजह से? क्योंकि आपको पाला, और जिन्होंने मुझे पाला मैं उनकी कर नहीं सकती। तो थोड़ा सा तो हो सकता है मैं सही हूँ या गलत भी हो सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू मी। भाई अपना मैं तो कर सकती हूँ भाई। अगर मेरे हस्बैंड ये मना करे ना कि भाई नहीं अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाना, पहले मेरे मम्मी पापा की, नहीं भाई आप हो ना अपने मम्मी पापा के लिए, आप मेरे मम्मी पापा की कराओ, मैं भी आपके मम्मी पापा की कर सकती हूँ। बट हो सकता है देखो हर एक में ना हो या मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ मेरे हस्बैंड को कि अगर मेरे पेरेंट्स अगर किसी तकलीफ़ में है ना तो मैं जाऊँगी, और ज़रूर जाऊँगी, और जाना भी चाहिए। पाला पोसा दोनों को बराबर जाता है, बराबर मेहनत लगती है। माँ उसी पेन में होती है जब बेटा पैदा करती है, उसी पेन में होती है जब बेटी को पैदा करती है। और वही मैं उम्मीद मेरी बेटी से भी करूँगी कि अगर मुझे कभी भी उसकी नीड हो तो वो सिर्फ मेरे को ये बहाना ना दे मम्मी मेरे इन लॉज मना कर रही, करेगी उस दिन बड़ी तकलीफ़ होगी। लेकिन ये बात मैडम ने भी सही कही है कि भी हम कह रहे हैं ना कि लड़कियों को बराबर है, एग्जाम्पल भी देते हैं लक्ष्मीबाई का, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला, बहुत देते हम। देखो रेयर चांस तो हर चीज़ में होते हैं, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, लेकिन 80% आज भी एज ए टीचर मैं फील करती हूँ कि मैं लड़कियों को गेम में लेके जाती हूँ डिस्ट्रिक्ट तक, स्टेट तक। जब नेशनल इंटरनेशनल की बात आती है तो माँ बाप हाथ पीछे कर जाते हैं, नहीं जी लड़की है, नौकरी तो कर रही है, घर पे ही तो रहना। मैडम मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पर मौका मिला है, एंड थैंक यू सो मच गुंजन मैम जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। मेरा नाम कनिका शर्मा है और मैं आप सबके बीच पहली बार आई हूँ, और थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। बट आप सबकी जो बातें सुनी है मुझे इतना अच्छा लगा है सुन के कि जो पहले का टाइम था वहाँ पर लड़के और लड़कियों में बहुत फ़र्क किया जाता था, पर जो आज का टाइम है वो इतना अच्छा टाइम आ गया है कि लड़के और लड़कियों में बिल्कुल भी भेद नहीं किया जाता है। अभी हम लोग अगर सोचें तो देखा है कि लड़कियों को हर जगह पर मौका दिया जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि लड़के जो हैं वो कम मिलेंगे आपको, किसी भी अगर आप लाइन में जाते हो तो उससे ज़्यादा लड़कियां आपको दिखाई देंगी। चाहे आजकल आप एरोप्लेन वगैरह कुछ भी देख सकते हैं, हर चीज़ में आपको लड़कियां ही सबसे आगे नज़र आएंगी। लड़कियों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम भी मिल चुकी है, और मैं ये चाहती हूँ कि चलो ठीक है कि बढ़िया है ये जो भी करवा रहे हैं सभी कुछ, पर
जैसे मैम बोल रहे थे कि लड़कियों को हमें आज़ादी देनी चाहिए, मैं मानती हूँ, बट वही है लड़कियों को साथ में संस्कार भी देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे ये मोबाइल वगैरह हैं, काफ़ी कुछ से लड़कियां भी बहुत आगे जा रही हैं। बट मैं थोड़ा सा यही चाहूँगी कि लड़कियों को संस्कार भी दिए जाएं, आज़ादी भी दी जाए। वो हमारे पेरेंट्स पे, हमारे स्कूल टीचर सब पर डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा तो आपकी तरह नहीं बोलना चाहती, ना ही मैं जानती हूँ कुछ, इसलिए बस थोड़ा सा मैं कहना चाह रही हूँ। एजुकेशन लेवल में होना चाहिए। मेरा नाम उर्मिल त्रिखा है। मैं अब गुंजन मैडम की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे उन्होंने कहा ना बच्चों के लिए, तो बालिकाओं के लिए, तो बच्चे के साथ फ्रेंडशिप से रहोगे तो माँ बिल्कुल, वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित भी रहेगा और खुल के बात करेगा। नहीं तो वो अंदर ही अंदर बच्चा भी घुटेगा और दूसरों से अपनी बातें करता रहेगा। और बाकी ये भी, नारी है तो घर बार है, नहीं तो सारा सोना संसार है। हाँ, नारी से ही प्यार बढ़ता है घर में। नारी सभी को बांध के रख सकती है, नारी उनको सजेशन हर चीज़ के लिए दे सकती है। मैं तो इतना, बाकी सभी ने बहुत कुछ कह दिया, मैं तो इतना ही कहूँगी। नमस्कार, आई एम मनीषा सिंह, वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन रियांश इंटरनेशनल स्कूल। और मैं सर का बहुत धन्यवाद करूंगी, पूरी अमर उजाला टीम का, कि उन्होंने हमारी एनजीओ नारायणी वेलफेयर सोसाइटी को बुलाया। और गुंजन मैम का थैंक्स इसलिए करूंगी कि हम सबको एक मौका दिया इस मंच पे आके हमारे जो विचार है वो सबसे शेयर करने के लिए। तो स्टार्ट करूंगी मैं अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंस से। जैसे कि यहाँ सभी दिग्गज बैठे हैं, उन्होंने बताया, कोई कह रहा है कि स्कूल का सारा होना चाहिए, कि भी स्कूल एजुकेशन सबको बताए कि नारी जो है वो क्या कर सकती है, बच्चों को कॉन्फिडेंस दे सकती है। तो कुछ मैम कह रहे हैं कि नहीं, कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं अभी 42 इयर्स की हो चुकी हूँ। तो सोचो कि जब मैं छोटी थी, कितने साल पहले की बात होगी, तब इतना नया ज़माना नहीं था। तब भी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरी फ्रेंड थी, वो भी 2 डॉटर्स थी घर पे, भाई नहीं था। हमारे भाई है। कॉलेज टाइम में कुछ उसके साथ में इतना बुरा एक्सपीरियंस हो गया कि वो रो के मुझे फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे हो गया, मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। मैंने सेम बात मम्मी को बताई। मम्मी बोली कि उसके भाई नहीं है, पेरेंट्स तो उनको बता। मैंने कहा पेरेंट्स को बताने से वो डर रही है क्योंकि उसकी मम्मी बहुत डेंजरस है। ध्यान से सुनिए, वो मम्मी से डर रही है कि मम्मी डेंजरस है, और उसकी मम्मी यूँ कहती थी कि वी आर फ्रेंडली, हम फ्रेंड्स की तरह हैं। तो कहना और होने में बहुत बहुत फ़र्क है कि बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती जो फ्रेंड से शेयर करेंगे, चाहे पेरेंट्स कितने भी फ्रेंडली हो जाएं, वो शेयर नहीं करते हैं। तो उस रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। मम्मी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। नेक्स्ट डे कॉलेज जाना था, मम्मी बोले ये उठा डंडा, जिसने गलत किया है उसकी पिटाई करेगी तो ठीक है, नहीं तो अगर बिना पिटाई किए घर आ गई तो इससे तेरी पिटाई करूँगी। इस पे मैंने वो स्टेप उठाया, उसके पेरेंट्स को भी बताया। उसके पेरेंट्स ने पहले एग्रेशन दिखाया कि हम तो तुझे दोस्त मानते थे, फिर उनको भी समझाया कि नहीं आंटी, कुछ बातें होती हैं जो नहीं बता पाते। फिर मम्मी भी उसकी एग्री कर गई, पापा भी एग्री कर गए। कॉलेज में जाके, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उस कॉलेज का लेक्चरर थे, सीनियर लेक्चरर थे जिन्होंने गलत किया था। फिर उसको कॉन्फिडेंस दिलाया, उससे भी स्लैप करवाया, ताकि वो, अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ तो कभी वो किसी की हेल्प करे तो वो कर सके, कॉन्फिडेंस आ जाए। और इस बात पे मेरा परिवार, जो और परिवार है, डॉक्टर करुणा जैन, ये जेंडर इक्वलिटी या जो भी बातें हैं जो होती हैं समाज में बढ़ चढ़कर, जैसे मैडम ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ठीक है, नारेबाजी तो होती है, और ये यहीं नहीं होती, हर जगह होती है। आजकल अगर हम मीडिया में या फिल्म में या कहीं भी देखते हैं ना, हम ये कहें कि हमारे देश में ऐसा है, दूसरे देश में ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैं जब दूसरे देशों के भी प्रोग्राम देखती हूँ तो वहाँ भी मुझे ये अनइक्वलिटी दिखाई देती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका पहनावा कुछ और है और हमारा पहनावा कुछ और है। हमारी बेटियों को जब हम टीवी दिखाते हैं या सोशल मीडिया पे, या वो खुद से भी देख रही हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, मम्मी देखो यहाँ तो ड्रेसिंग सेंस ये है, और बाहर जाएंगे वहाँ फ्रीडम ऑफ इस मतलब वियरिंग है कह दो। तो हम उनको ये दिखाएं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बेसिक साइकोलॉजी देखो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम है।
ऐसा नहीं है क्राइम यहीं होते हैं बेटियों के ऊपर, बाहर भी होते हैं। फ़र्क इतना है हम जहाँ रह रहे हैं वो हमें ज़्यादा पता लग रही हैं, जहाँ हम नहीं हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ है कि भाई बेटियां हैं तो उनकी सेफ्टी। चौहान पुलिस लाइन से। सर का सवाल क्या था कि बालिका के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है इसे दूर कैसे किया जाए, हम सब लोग कर क्या सकते हैं इसके लिए। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं सिरसा से बिलोंग करती हूँ जी। मेरे पापा ने मेरे को बीए करवाई। मैं गांव की वो पहली लड़की हूँ जो फतेहवास पढ़ के आई गांव से। मैं पंजाब में गांव था, वहाँ से पहली लड़की थी जिसने उड़ान भरी थी कि मैं कॉलेज में जाऊंगी, और मैं कॉलेज में गई। और मैं ही वो फर्स्ट लड़की हूँ जिसने ये कहा कि मैं बाइक लेके जाऊंगी। और मैंने 8th क्लास में, उस टाइम मेरी एज भी 42 है मनीषा मैम की तरह, तो उस टाइम मैंने ना बाइक सीखी। वो दौर और आज का दौर तो काफ़ी समय है, तो उसके अंदर जो सहायता की, जो हेल्प की, कहीं ना कहीं वहाँ भी कोई मर्द ही था। वो थे मेरे पिताजी। मम्मी जी थे, वो तो ऐसा कुछ बोलते थे कि मतलब नहीं जाना, कॉलेज नहीं ज्वाइन करना। भाई भी कह रहे थे। सन 2002 में मैंने ज्वाइनिंग ले ली थी, लेकिन घर के प्रॉब्लम के कारण जो पास पड़ोस में थे, मेरा समाज था, कुछ समाज का भी हिस्सा होता है लाइफ के अंदर, कि वो भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता लेडीज़ के लिए, सोचता है कि नहीं। और वो टाइम भी कुछ और था और आज का टाइम जो है वो कुछ और है। मैंने वो जॉब छोड़ दी। आगे जब इस परिवार में आई, यहाँ पर मेरे साथ जो पर्सन है जिससे मैंने शादी की है, उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया है। कभी मेरे पे किसी चीज़ का बंधन नहीं है जी। अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर हर एक समाज का जो पुरुष है, जो भी मर्द है, जो भी है, अपनी अपनी इस जो भी जिम्मेवारी को लेता है ना, तो एक लड़की के लिए जीना या सर्वाइव करना कोई मुश्किल बात नहीं है जी। मेरी हर जगह, मैं जॉब नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, गृहिणी हूँ, लेकिन मैं जॉब से फालतू हूँ। क्यों? जो इंसान मेरे साथ है उन्होंने मेरे को इतनी आज़ादी और इतनी फ्रीडम दे रखी है कि मैं कुछ भी करूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हर एक मर्द अगर अपनी जिम्मेवारी समझता है, हर एक भाई अपनी जिम्मेवारी समझता है कि लेडी जो भी करती है, जैसा भी करती है, उसका साथ दे, तो ये सब कुछ दूर हो सकता है। ना कि ये अपन ये कह देते हैं कि टीचर्स करवाएंगे, माँ करवाएगी, बहन करवाएगी, भाई करवाएगा, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ अपने पे डिपेंड है, हर एक इंसान पे डिपेंड है कि वो क्या करता है। कोई मत बोलना, इनको बोलना। नाम बता पहले अपना। हाँ, मेरा नाम सुमन कुमारी है और जो हमारी समस्याएं अनेकों प्रकार की है, हमारी बेटियों को लेके, हमारी माताओं की मतलब सेवा को लेके हम बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि पुरुष प्रधान देश है और महिलाओं की, लेडीज़ की या बेटियों की मतलब वो परवाह नहीं की जाती जो करनी चाहिए। तो सबसे जो मतलब मेन जो जिम्मेवारी मानती हूँ मैं इसमें, मैं लेडीज़ की मानती हूँ। लेडीज़ सबसे पहले क्या है, एक माँ है। अगर वो माँ हो के बेटी को और बेटे को बराबर संस्कार देगी, उनके अंदर इक्वलिटी की भावना पैदा करेगी। एक माँ ही कहती है बेटी पोछा मारेगी और बेटा सोता रहेगा, तो वो फिर पुरुष प्रधान बनेगा या नहीं बनेगा? मेरा ये सवाल है। अगर माँ ये कहे कि बेटा तू ये काम कर और बेटी तू ये काम कर, और कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि मैंने इसको ये क्यों दिया और इसको क्यों दिया, या फिर मेरे को बताएगा इक्वलिटी है तो ये क्यों मना कर रहे हो, तो अगर हम उनमें ऐसे संस्कार भरेंगे तो पहले वो अपनी बहन के साथ काम कर रहा है, अपनी माँ के साथ कोऑपरेट कर रहा है, अब वो बहू आएगी तो वो उसके साथ ऐसा कोऑपरेट करेगा। तो सबसे पहले हम माताएं हैं और बेटियों के लिए भी ये संदेश है, हम परस्पर सहयोग की भावना उनमें विकसित करें कि आपस में तुम अलग नहीं हो, तेरी माँ मेरी माँ अलग नहीं है। अगर शादी हो जाती है तो हमारे माँ बाप 4 हो जाते हैं। अगर हम ऐसी भावना और ऐसी संस्कार विकसित कर पाएंगे तो मेरे को लगता है लगभग ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आई एम डॉक्टर गुंजन गोयल
founder president Narayani Welfare Society and principal Vidya Niketan Public School चौधरीवास। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम दो सिस्टर्स हैं और हमारे पेरेंट्स ने फैमिली बाउंडेशंस के होते हुए, इतनी रिस्ट्रिक्शंस के होते हुए भी हमें इस तरीके से पाला कि हमारे मोहल्ले में, पड़ोस अड़ोस में जो लड़कों को फैसिलिटीज़ दी जाती थी ना, शायद मेरे पेरेंट्स ने मुझे फैसिलिटीज़ उससे भी ज़्यादा दी हैं। मैं हमेशा, हम दोनों ही सिस्टर्स कोएड में पढ़ी हैं और हमारे पेरेंट्स ने कभी ये महसूस हमें इस तरीके से नहीं कराया कि तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी कुछ समाज की बाउंडेशंस में रह के हम चले, जिससे हमारी भी ये कोशिश रही कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे कि तुम्हारी डॉटर्स हैं। वो जिम्मेदारी हमारी थी। तो कुछ पंक्तियां हैं इस पर, बेटा और बेटी पर। बेटा और बेटी दोनों हैं प्यारे, बेटा और बेटी दोनों हैं प्यारे, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं न्यारे। बेटा और बेटी दोनों हैं प्यारे, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं न्यारे। बेटा है घर का दीपक तो बेटी है घर की शोभा, बेटा है घर का दीपक तो बेटी है घर की शोभा। दोनों के बिना अधूरा है घर का मोहब्बत भरा गोवा। बेटी को मत समझो कमज़ोर और असहाय, बेटी को मत समझो कमज़ोर और असहाय, वो अपने हौसले से हर मुश्किल को पार कर सकती है। बेटी है ममता का प्रतीक, बेटी है ममता का प्रतीक, बेटी है प्यार की धारा। उसके बिना घर सूना है, उसके बिना जीवन है अधूरा। बेटा और बेटी दोनों को समान प्यार दो, बेटा और बेटी दोनों को समान प्यार दो, दोनों को समान अधिकार दो, दोनों को समान सम्मान दो। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।